हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फजान रूल ऑफ कोवेलेंसी। ये टॉपिक है बीएससी फर्स्ट टाइम की जो फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री की, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। और इस यूनिट पे मैंने जो है 6 to 7 लेक्चर पहले भी बना रखे हैं। अगर आपने वे लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जो है उन लेक्चर्स को देख लो। और मेनली जो है इस वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको देखना चाहिए पोलराइजेशन पावर वाला जो टॉपिक है उसको एक बार देखो, ठीक है। क्योंकि जो फजान रूल है वो पार्ट है पोलराइजेशन का ही, लेकिन मैंने ये वहां पे नहीं कराया था क्योंकि अगर मैं वहां पे कराता तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाती और दोनों के दोनों टॉपिक जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाते। तो दोनों को ही अगर हमें जो है सही तरीके से समझना है और अच्छे से पढ़ना है तो हमें इसको अलग अलग ही टॉपिक को पढ़ने होंगे। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एक तो लॉन्ग बन सकता है कि सीधा फजान रूल ऑफ कोवेलेंसी, इस पे जो है सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर इसके जो एप्लीकेशन है उसमें से जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आपको 2 मॉलिक्यूल देंगे और उसमें ये कहेगा कि कौन सा कोवेलेंट है और कौन सा आयनिक है। अब देखो फजान रूल के पहले बेसिक को समझो, फिर उसके बाद जो है इसकी जो थ्योरी का वर्क है बोर्ड पे लिखा हुआ है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो जो फजान रूल ऑफ कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट था वो इस तरीके से आया था कि जब भी कोई आयनिक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है। तो जो कैटायन होता है वो जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है एनायन के उसको अट्रैक्ट करता है, जो कि पोलराइजेशन वाले जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको समझाया था। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी यानी पोलराइजिंग पावर होगी कहीं की कैटायन की, तो वो उतने ही मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कहीं को एनायन के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है जिसको हम चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, उसको अपनी साइड को अट्रैक्ट करेगा। अगर कैटायन की पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज्यादा है तो वो क्या होगा, उन दोनों के कैटायन के भी और एनायन के भी दोनों के जो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, या फिर आप बोल सकते हो एक का चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे का जो है वैकेंट ऑर्बिटल, दोनों के दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ज्यादा पास आ जाएंगे तो फिर ओवरलैप कर जाएंगे। और ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कोवेलेंट बॉन्ड का है। अब पढ़ तो रहे थे आयनिक बॉन्ड और कॉन्सेप्ट आ गया है कोवेलेंट का। तो कोवेलेंट का कॉन्सेप्ट आया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओवरलैपिंग हुई है तो इसका मतलब कि एक तरीके से कोवेलेंट करैक्टर आ गया है आयनिक मॉलिक्यूल में। तो इस चीज को समझने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए जो फजान थे कश्मीर फजान, उन्होंने 1924 में जो है ये रूल दिया था। इस रूल में क्या था, इस रूल में कुछ पॉइंट्स थे कि उसमें ये बताया गया था कि कब कोई मॉलिक्यूल कब कोई आयनिक मॉलिक्यूल प्योरली कोवेलेंट रहेगा या फिर पार्शियली कोवेलेंट रहेगा। आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर ये बात करेंगे। इससे पहले जब हम डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे क्या कर रहे थे, परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल रहे थे। वो क्या में निकाल रहे थे, हम वहां क्या कर रहे थे, कोवेलेंट को देख रहे थे। कोवेलेंट बॉन्ड था और उसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का जो चार्ज आ रहा था उसकी वजह से हम उसको आयनिक कंसीडर करके जो है परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकाल रहे थे। उसके अंदर था क्या, वो कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट करना। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आयनिक मॉलिक्यूल होगा और उसके अंदर आपको बताना है कि कोवेलेंट करैक्टर कितना है, ठीक है, या फिर वो कितना कोवेलेंट होगा, पार्शियली कोवेलेंट है या फिर जो है प्योरली कोवेलेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगा के ये बताना है। इससे जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा फजान रूल पे बनेगा क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इसके एप्लीकेशन में से जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कराऊंगा उनमें से क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। चलो अब जो ये रिटन का वर्क है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको आपको जो है अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने हैं और उनसे जो है फिर अपनी तैयारी करनी है। मैंने जो लैंग्वेज है वो इतनी सिंपल बना रखी है क्वेश्चन, इसके जो थ्योरी की है कि वो अगर आप बाद में भी पढ़ोगे कभी तो आपको जो है डिफिकल्ट नहीं लगने वाली, आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे कहा कि वी सेड अबाउट दैट इन आयनिक मॉलिक्यूल द कैटायन पोलराइज द एनायन। हम ये बता के आए हैं कि जो आयनिक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कैटायन जो है पोलराइज करता है एनायन को। इफ कैटायन हैज पोलराइजिंग पावर, हैज हाई पोलराइजिंग पावर, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड इटसेल्फ मोर स्ट्रांगली। मतलब कि अगर कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है, देखो यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं कि जो कैटायन और एनायन है इन दोनों की जो पोलराइजेशन है उसके लिए अलग डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जब कैटायन की बात करते हैं तो पोलराइजिंग पावर वर्ड यूज होता है और जब एनायन की बात करते हैं तो पोलराइजिंग प्लेट यूज होता है।
तो यहाँ पे हम कैटायन की बात कर रहे हैं, तो पोलराइजिंग पावर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो इट अट्रैक्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के उतने ही ज्यादा जो मोर स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड को आकर्षित करेगा, ठीक है। अब देखो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो लिखेंगे इन दिस रिजल्ट दैट द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ बोथ आयंस ओवरलैप टुगेदर। उसमें क्या होगा, दोनों के जो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स के, वे क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस ओवरलैपिंग से क्या होगा, जो आयनिक मॉलिक्यूल का आयनिक करैक्टर था वो घट जाएगा और जो कोवेलेंट करैक्टर है वो उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ओवरलैप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहने का है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो यहां पे हमने लिखा दिस ओवरलैपिंग डिक्रीजेस द आयनिक करैक्टर बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। ये यहां तक जो है हमारा इसका जो बेसिक का वर्क था कि ये किस तरीके से वर्क करना है, जो कि पोलराइजेशन पर बेस्ड है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन 1924 फजांस, कश्मीर फजांस, पूरा नाम है कश्मीर फजांस, टोल्ड दैट देयर आर सर्टेन कंडीशन विच इज फुलफिल्ड बाय द कैटायन एंड एनायन ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल। अगर उन्होंने कहा था कि कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल जो कि आपको दिया हुआ है, अगर वो ये सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन इन्होंने दी, अगर उनको फुलफिल्ड करता है, उनको कंप्लीट करता है, उनको पूरी करता है, तो फिर जो है वो प्योरली आयनिक और प्योरली कोवेलेंट होगा, ये हम बता सकते हैं, ठीक है, इन कंडीशंस का यूज करके। तो यहाँ पे लिखा हमने द आयनिक बॉन्ड पार्शियली कोवेलेंट एंड पार्शियली प्योरली कोवेलेंट। तो दोनों में से कौन सा होगा वो हम इसको इन कंडीशंस को अप्लाई करके बता सकते हैं। These conditions are फजांस रूल, और यही जो कंडीशंस हैं वे क्या कहलाती है, फजांस रूल कहलाते हैं, जो कि विच आर गिवन बिलो, जो कि अब जब मैं इस वाले वर्क के बाद में आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो यहां तक का वर्क जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, अब जो इससे आगे का वर्क है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो है 5 पॉइंट पढ़ेंगे, यानी 5 कंडीशंस पढ़ेंगे, जिसमें जो आपकी 4 कंडीशंस हैं वे एज इट इज ऐसी हैं जैसे कि पोलराइजेशन पावर के हमने वहां पे जो फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे। तो जो पोलराइजेशन पावर पे तो बेस्ड है फसान रूल, तो वही यहाँ पे कंडीशन है। बस यहाँ पे जो है जो 3rd नंबर की कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट भी है, और जो है आपको इससे जो है काफी हेल्प मिलेगी कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट और आयनिक देखने में, कि हमें आयनिक बॉन्ड में किस तरीके से कोवेलेंट है। तो ये 3rd वाला जो पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। तो देखो जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि जो कैटायन के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो हाई होना चाहिए। देखो जब पॉजिटिव चार्ज हाई होगा, तो पॉजिटिव चार्ज हाई होने की वजह से उसका जो मैग्नीट्यूड है प्लस का, वो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो जो एनायन के आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको उतनी ही स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा। तो पहला पॉइंट यही हमने लिखा, और इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, पोलराइजेशन पावर में ये पढ़ गया है कि पोलराइजिंग पावर जो है ज्यादा होगी कैटायन की, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायन जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने इसको लिखा कि हायर इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन इन गिवन मॉलिक्यूल, हायर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। उसकी जो पोलराइजिंग पावर रहेगी वो भी हाई होगी, अगर उसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, प्लस का, वो ज्यादा है, तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। एंड हेंस ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो उससे क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है कोवेलेंट कैरेक्टर का, ठीक है, तो वो भी जो क्या होगा वो बढ़ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा इन आयनिक बॉन्ड में। पहला पॉइंट तो ये था, पहली कंडीशन तो ये। सेकंड वाली कंडीशन है साइज की। कैटायन का साइज जो है कैसा होना चाहिए, शुड बी स्मॉल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा स्मॉलर इज द कैटायन इन इट्स साइज, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। साइज कम होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, जैसे कि हम पहले पढ़ गए हैं। एंड हेंस ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस इन आयनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा मॉलिक्यूल की, आयनिक मॉलिक्यूल में जो उसकी पोलराइजिंग पावर होगी वो तो कैटायन की ज्यादा होगी, और उसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद जो 3rd वाला पॉइंट है, ये समझने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें जो है इससे जो है काफी कुछ जो है हेल्प मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो द कैटायन शुड हैव NH2P6 D10 कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक है, वो आपको रैंक बूस्टर सीरीज में भी मिलेगा। जब मैं आगे ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रैंक बूस्टर सीरीज कराऊंगा, तो वहां पे जो है ये मिलेगा शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नाम से ये वाला टॉपिक मिलेगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि दोज कैटायन हैविंग NH2P6 D10, NH2 NP6 और ND10 बोल सकते हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। बस आपको ये याद रखना है, जिसमें NH2 NP6 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी कैटायन की, यानी सारे के सारे जो उसके आउटरमोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वे कंप्लीट होंगे, फुलफिल्ड होंगे, तो उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इस चीज को यहाँ पे बताया गया था, एज कंपेयर टू किसके, जो आपकी एक्चुअल
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि आपने देखी होगी NH2 NP6 होती है ना सबकी नोबल गैसेस में पी ब्लॉक में, तो वो तो होती है एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें D10 भी होता है वो कहती है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आभासी अकेरिया गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं उसको समझो, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन सीधा शॉर्ट में पूछा जाता है। यहाँ पे AgCl दे देगा, AuCl दे देगा या फिर CuCl देगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है जो आपके एल्काली मेटल्स हैं और उनसे जो है एक उनके क्लोराइड यानी हैलाइड मिल जाएगा, चाहे वो क्लोराइड हो या फिर ब्रोमाइड हो। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर ये है। देखो द CuCl इज कोवेलेंट व्हाइल NaCl इज आयन। इसमें क्वेश्चन में एक कहा कि CuCl जो होता है वो होता है कोवेलेंट और जो NaCl है वो आयनिक होता है। क्यों, इसको किस बेस पे समझाओगे? तो इसका हमें यहाँ पे कारण बताना है कि द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ CuCl बिकॉज, क्यों है ये, ऑफ द फैक्ट ऑफ Cu प्लस आयन। ये इसके अंदर जो Cu प्लस आयन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। क्यों? क्योंकि Cu प्लस जो कॉन्फ़िगरेशन है, तुमने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Cu की, कॉपर की, तो वो क्या होती है, कॉपर होता है 29। ठीक है, तो लास्ट जो 3D सीरीज है जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट जो जाना है 4s2 में जाना है। और यहाँ पे जो होगा 3D, यहाँ पे इस तरीके से लिख लो 3s2 3d6 4s1 और 3d10, कुछ इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 3d10 4s1। ठीक, क्योंकि ये जो होता है अपवाद होता है आवर्त सारणी का, एक्सेप्शन में आता है कॉपर जो होता है 29। तो ये क्या कहता है, जानना चाहिए था 4s2 क्योंकि पहले आता है तो यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, लेकिन 2 ना होके इसमें कितने रह जाते हैं, 1 रह जाते हैं। और dt अपनी जो है फुलफिल कर लेता है ऑर्बिटल्स को, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते रहोगे। तो देखो यहाँ पे S में एक ऑर्बिटल है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये निकाल देगा, Cu प्लस आयन बन जाएगा। यानी अगर मैं Cu प्लस आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो देख रहे होगे यहाँ पे जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, अब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया। N तो देखो सेम ही है ना, तो NS2P6 और D10। और ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहलाता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो इसका मतलब कि वो जो कैटायन है उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, वो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक बात फिर से समझ लो, देखो यहाँ पे तो इसी में कहा था कि विच हैज 3s2 3p6 3d10 कॉन्फ़िगरेशन कॉपर Cu प्लस आयन की पोलराइज Cl, पोलराइज करने के लिए Cl को, क्योंकि सबके साथ इन दोनों के साथ है तो Cl ही क्लोरीन, देखो यहाँ पे हैलाइड तो क्लोरीन ही है। देन टू द ग्रेटर एक्सटेंट देन Na प्लस, ये जो है ज्यादा जो है पोलराइज करता है, ग्रेटर एक्सटेंट रहता है Na प्लस, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इस कैटायन की। तो जो है जो पोलराइज करता है Cl माइनस आयन को वो कम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एग्जांपल था। तो देख लो एक बार फिर मैं इसको जो है यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो पोलराइजेशन का वो कोवेलेंट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट आ कैसे रहा है। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का एक कैटायन है और यहाँ पे जो है हमने ये लिया एक एन जिसका साइज होता है बड़ा और कैटायन होता है छोटा। ठीक है, ये माइनस का चार्ज होता है। ये एक्चुअल में फिर क्या हो जाएगा, जब इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो आपको मैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनवा के आया था जिसमें ये जो है कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, इधर की साइड हो जाता है करा गया। अगर इसकी पोलराइजेशन पावर बहुत ही ज्यादा है तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ पे इसको और खींचेगा, ये पोलराइज करेगा आउटर मोस्ट शेल पे, तो और ज्यादा पोलराइज करेगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा दिया मैंने, इस तरीके। और यहाँ पे जो है वो कैटायन तो अपनी जगह पे यूं ही रहा, पोलराइजेशन कैटायन का हम नहीं मानते कि कैटायन जो है पोलराइज नहीं होता। ठीक है, एनआई नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी होती है एनआई की। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल जो है जो कि एक्चुअल होना चाहिए था ऐसा एनायन, वो ऐसा ना हो जाए, वो कैसा हो जाता है, वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, पोलराइज हो जाता है और इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वे क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। अब इस कैटायन की जितनी पोलराइजिंग पावर होगी, यानी इसको खींचने की जितनी पावर होगी, वो इतना ही इसके साइड को ओवरलैप करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें को, यानी वैकेंट ऑर्बिटल में को। तो यहाँ पे क्या होगा कि उतनी ही ज्यादा फिर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये कौन सा कहना होता है जिसमें शेयरिंग वाला पार्ट चलता है, यानी जिसमें ओवरलैपिंग आती है कोवेलेंट में। तो यहाँ पे कोवेलेंट वाला जो पार्ट हो जाएगा या
यहाँ पे तैयार हो, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आयनिक मॉलिक्यूल जो कि प्लस माइनस के थे उनके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो 3 पॉइंट जो थे यहाँ पे कैटायन के बेस पे ये थे। फिर जो है एनायन के बेस पे है, वे भी इसी तरीके से है। आप वैसे तो मैं रिटर्न कवर कराऊंगा पर यहाँ पे समझ लो, इसका साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस से उतनी दूर रहेंगे इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में वो क्या रहेगा, वो और भी कम हो जाएगा जितना ज्यादा साइज होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है इसको जो है ये कैटायन और आसानी से इसको जो है अट्रैक्ट कर लेगा और स्ट्रॉन्गली कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा जब एनायन का साइज बढ़ जाएगा। और फिर एक कॉन्सेप्ट ये कि एनायन के ऊपर जो है कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज पड़ेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनायन अगर बढ़ता है यानी माइनस का चार्ज अगर बढ़ता है तो फिर उससे भी क्या होगा कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके का वो भी जो पॉइंट है वे आगे नेक्स्ट होने वाले हैं, तो वो भी इसी तरीके से लिख लेना आप, अगर लिख सकते होगे तो ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कैटायन था तो यहाँ पे लिखोगे एनायन का साइज जो होना चाहिए लार्ज साइज होना चाहिए, और एनायन की जो है यहाँ पे एनायन के ऊपर कैसा होना चाहिए, हाई निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हो जाएंगे, उन पॉइंट्स को आप लिख लेना, ठीक है। इसी तरीके से लिखे जाने हैं, कुछ नहीं होना उसमें। तो यहाँ पे लिखोगे हायर द निगेटिव चार्ज ऑन द एनायन इन गिविंग मॉलिक्यूल हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर की जगह यहाँ पे वर्ड क्या यूज करना, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, टू अट्रैक्ट टू द कैटायन, ठीक है, अट्रैक्ट बाय द कैटायन, ठीक है। तो बाई होएगा क्योंकि ये जो है ये खुद पोलराइज नहीं करता, खुद पोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको लिख लेना, और इसका ये वाला भी पॉइंट कर लेना और ये वाला पॉइंट भी कर लेना। अब इसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल, ठीक है। तो 5 पॉइंट है ये, इसको कंप्लीट करने का वर्क आपको खुद करना है। बाद के जो 2 पॉइंट लिखवाया मैंने एनायन वाले, अगर नहीं हो रहे तो एक काम करो, इसको जो है आप पोलराइजिंग वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें जाके देख लो, वहां पे जो है जो फैक्टर अफेक्टिंग में सेम टू सेम ऐसे ही कराए हुए हैं, दोनों पॉइंट वहां से कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है रिटर्न का वर्क वो मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। इतना वर्क जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो चलो अब जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल, जिसको आप बोल सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन पे बेस्ड है तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि फजान रूल की सहायता से हम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की, मतलब जैसे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे वो आयनिक कैरेक्टर है उसमें, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर है, या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट कम है या ज्यादा रहेगा, या फिर उसकी सोल्युबिलिटी बताएंगे कि वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल है तो क्या में सोल्यूबल है, ठीक है। तो इस तरीके से 3-4 जो प्रॉपर्टी है इनके बारे में हम बता सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो पहला एग्जांपल है उसको कंसीडर करते हैं। देखो पहले एग्जांपल में क्या करना है कि यहाँ पे जो है हम एग्जांपल में ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो हैलाइड है यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ये जो है यानी हेलोजन परिवार के जो तत्व है उनमें जो है वे तो सेम ही है, यानी सबके साथ सेम जो है हेलोजन लगा हुआ रहेगा, लेकिन हमारे पास जो कैटायन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा और विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट रहेगा, यानी उनके ऊपर जो चार्ज है वो भी अलग अलग रहेगा। तो देखो हमने ये हेडिंग बनाई कि हैलाइड हैविंग कैटायन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट, उस पर डिफरेंट चार्ज। यहाँ पे हमने कंसीडर करा एक एग्जांपल जो कि NaCl और MgCl2, ठीक है, NaCl और MgCl2। फिर इसके बाद एक लिया हमने AlCl3 का एग्जांपल। इन तीनों में देखते हैं तो हमने बताया कि जो इन पे चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायन है वो इंक्रीज हो रहा माइनस प्लस के 1 से प्लस के 3 तक। यहाँ पे जो N है वो प्लस की फॉर्म में, Mg2 प्लस की फॉर्म में, देखो यहाँ पे जो MgCl2 है, ठीक है, ये जो है MgCl2 है, तो Mg यहाँ पे 2 प्लस की फॉर्म में और Al जो है यहाँ पे 3 प्लस की। तो मैं जो चार्ज जो कैटायन का जो मैग्नीट्यूड है वो +1 to +3 तक जा रहा है। आपको मैंने बताया कि जितना ज्यादा चार्ज रहेगा कैटायन पे उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, यानी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है 3 प्लस का चार्ज इस पे Al पे है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर AlCl3 में रहेगा। यहाँ पे हमने इसको लिखा कि पोलराइजिंग पावर इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में जो है वो फॉलोइंग ऑर्डर में क्या करते हैं, इंक्रीज करती है, पहले Na प्लस, फिर Mg2 प्लस और AlCl3, जो कि आप जो है पहले भी पढ़ के आए हो पोलराइजिंग पावर में, ठीक है, ये तो यहाँ तक अपना वर्क। देन द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो आल्सो इंक्रीज इन सेम ऑर्डर, वो भी सेम ऑर्डर में आल्सो इंक्रीज होगा इन हैलाइड। तो ठीक है, किस तरीके से NaCl से ज्यादा कोवेलेंट होगा MgCl2, से ज्यादा कोवेलेंट होगा AlCl3, ठीक है, तो ये क्या है AlCl3। तो AlCl3 यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड, उनके जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं।
तो इस चीज का भी यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये याद रखना है, ये वर्ड याद कर लो कि जिसका जो आयनिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो कोवेलेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों होता है? तो जो आयनिक मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे जो NaCl है उसका मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो कैसे है कि यहाँ पे देखो कोवेलेंट तो ये ज्यादा है और आयनिक वो, तो आयनिक वाले का जो वो रहेगा क्या, जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे 800 जो है वो क्या है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का। और 712 जो है वो किसका है डिग्री सेल्सियस, वो है इसका MgCl2 का। और सबसे कम कहेगा जो सब्लिमेंस हो जाता है 180 डिग्री सेल्सियस पे, वो होता है क्या, वो होता है AlCl3। तो यहाँ पे जो है इतना कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया होगा। तो ये रिटर्न का वर्क यहाँ तक कंप्लीट कर लो। अब जो है नेक्स्ट जो है आप एग्जांपल कंसीडर करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है कैटायन सेम रहेंगे लेकिन उनका जो चार्ज है वो डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब एक जैसे ही कैटायन रहेंगे लेकिन उनका चार्ज अलग अलग रहेगा। अब फिर उनमें बताएंगे कौन सा जो वो होगा आयनिक होगा और कौन सा उसमें कोवेलेंट होगा, ठीक है। तो इतना जो वर्क है उसको रिटर्न का कंप्लीट करो। अब जो है मैं यहाँ पे जो है चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कहेंगे हैलाइड हैविंग कैटायन ऑफ सेम एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट को हटाओ और यहाँ पे कर दो सेम एलिमेंट, तो हमारे पास सेम एलिमेंट रहेगा विद डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो है एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल में जो है सारा क्लियर हो जाएगी ये वाली जो थ्योरी होगा। तो यहाँ पे जो टेबल बन गया है वो कुछ इस तरीके से बन गया कि क्लोराइड पेयर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक, देखो। तो यहाँ पे जो है क्लोराइड पेयर्स, ठीक है, ये हो गया। इधर की साइड लिखेंगे कि चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम, ठीक है। और साथ साथ उसमें लिख देंगे रेडियस भी, रेडियस ऑफ कैटायन, या फिर रेडियस लिख दो या रेडी लिख दो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। कैटायन ये लिख। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, वो आयनिक है या फिर कोवेलेंट है। तो इस तरीके से 3 वे बना लेंगे। तो यहाँ पे इसको बताते हैं कि ये कोवेलेंट है या फिर आयनिक रहेगा, आयनिक कैरेक्टर रहेगा इसमें। और इसमें यहाँ पे एक चीज और बतानी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी, ठीक है, सोलिबिलिटी बताएंगे। तो देखो यहाँ पे क्लोराइड पेयर लेंगे, सबसे पहला जो एग्जांपल लेंगे यहाँ पे वो लेंगे TiCl और TiCl3 का, TiCl एंड TiCl3। देखो सेम कैटायन है, Ti यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे Ti3 प्लस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ऑन एटम, ठीक है, फिर रेडियस भी लिखेंगे। तो चार्ज कैसा है, तो यहाँ पे पहले तो Ti सिंगल प्लस की है तो उसका प्लस का 1 है, और Ti जब 2 प्लस की फॉर्म में था तो उसके ऊपर 2 जो यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे सॉरी 3 प्लस की फॉर्म में है तो यहाँ पे 3 प्लस का चार्ज था। रेडियस जो स्टैंडर्ड है, ये वैल्यू आपको याद करनी है कि इसकी जो होती है वो 164 पिकोमीटर होती है और इसकी होती है 95 पिकोमीटर। जो TiCl3 आपने यहाँ पे लिखा 95 पिकोमीटर ये होगी। तो देखो जिसकी यहाँ पे Ti3 प्लस की फॉर्म में और रेडियस कम है कैटायन की होगी ना, क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो रेडियस तो कम होगी, उसका जो एटम का साइज है वो कम हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा कैरेक्टर शो करेगा ये बताओ, तो ये करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर शो, और वो कौन सा करेगा आयनिक कैरेक्टर शो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो TiCl है वो TiCl वो कैसा है आयनिक, और यहाँ पे TiCl4 कैसा है, ऊपर लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, TiCl4 है कोवेलेंट, ठीक है, ये है कोवेलेंट। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो कितना है, ये भी स्टैंडर्ड है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो इसको। यहाँ पे 430 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो है वो है 45 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे होंगे जो कोवेलेंट होता है, जो मैं पहले बता के आया हूँ कि जो आयनिक जो कंपाउंड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, और जो यहाँ पे कोवेलेंट लिखे हैं उसका जो होता है कम होता है, वो कितना है 45 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही सेकंड जो एक एग्जांपल और लेंगे इसमें, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड एग्जांपल लेते हैं SnCl2 का और SnCl4, ठीक है। यहाँ पे जो है एक बार तो Sn2 प्लस की फॉर्म में है और एक बार Sn4 प्लस की फॉर्म में है। यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +4 चार्ज है। इसकी रेडियस कम होगी और इसकी रेडियस ज्यादा होगी। मैं स्टैंडर्ड वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 112 पिकोमीटर,
ठीक है, और इसकी जो होगी वो होगी 71 पिकोमीटर, ठीक है, ये होगी। ये तो याद करनी पड़ेगी अगर आप लिखना चाहते हो, वरना ऐसे करके भी इतने से वर्क काम चल जाएगा, ठीक है। तो SnCl2 है, 2+ की फॉर्म में है, तो इसमें कौन सा करेक्टर ज्यादा रहेगा, आयनिक। और जो SnCl4 है उसमें कैसा करेक्टर रहेगा, उसमें रहेगा कोवेलेंट। ये तो आगे होगी ना बात समझ में। देखो फिर इसके बाद इसके मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे, तो वो भी स्टैंडर्ड है। मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है MP, इसका लिख दो यहाँ पे MP, और यहाँ पे जो MP है इसका मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 246 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो होता है 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 33 डिग्री सेल्सियस। तो जो कोवेलेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और आयनिक जो होता है उसका ज्यादा होता है। तो यहाँ तक का जो ये दो हैं, ये दो एग्जांपल वो इस वाले में लिखो और इसका जो है कंप्लीट कर दो, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप बता देना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे Ti+ पे जो चार्ज है वो ज्यादा है और यहाँ पे Ti वो कम है और यहाँ पे Ti+ पे ज्यादा है। बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ फजान रूल वी कैन से दैट जो हायर चार्ज वाला होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, जो लो चार्ज वाला होता है कैटायन वो क्या करता है, उसमें जो है आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि ओवरलैपिंग कम किस में होती है, इसमें, और हाई चार्ज वाले में ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। क्योंकि जो ये था चार्ज क्लाउड का अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसका ज्यादा था Ti3+ का और Ti+ वाले का कम था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टेबल बना के जो है इस वाले जो सेकंड वाला जो एग्जांपल था उसको जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है 1 से इसको 2 कर लेना। सेकंड वाला जो एग्जांपल था वो भी कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे एप्लीकेशन करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो है PiCl4 हो गया, ऐसा हो गया, अगर PbCl2 और PbCl4 हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसमें भी बताना है आपको। PbCl2 जो रहेगा वो जो रहेगा आयनिक रहेगा और PbCl4 कैसा रहेगा, वो उसका रहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है और उसमें जो है यहाँ पे जो है एक एक्सेप्शन रहता है कि जो फजान रूल है यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फजान रूल के जो अकॉर्डिंग है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट का वो कम होना चाहिए था। लेकिन अब जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल आएगा उसमें वो फजान रूल फेल हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या होगा कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप का एलिमेंट यूज करोगे और सेम पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मतलब हैलाइड जो है उनके साथ जो एलिमेंट यानी कैटायन जुड़ेगा वो तो रहेगा अलग अलग, लेकिन उनके कैटायन के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। जैसे हम एल्काली मेटल के अगर हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे पहला जो एग्जांपल लिया हमने LiCl, NaCl, KCl और RbCl और CSCl यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप जो है आपका, उसके हमने हैलाइड लिए। यहाँ पे जो LiCl है वो लार्जली कोवेलेंट कंपाउंड है। उसका कारण क्या है, the covalent character of these halide of alkali metal also decrease from LiCl to CSCl। दरअसल क्या हो रहा है कि चार्ज तो सेम है, Li पे प्लस, Na पे प्लस, Cl पे प्लस, वो पोटेशियम पे प्लस और रुबिडियम पे, सीजियम पे, सब पे एक प्लस का चार्ज है। लेकिन ऊपर से नीचे की साइड जाने पर इनका जो एटॉमिक साइज है, या फिर आप बोल सकते हो इसको जो ये आयनिक साइज है इनका, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की घटेगी, यानी सबसे छोटा जो कैटायन है वही जो है मोर पोलराइजिंग पावर रखता है। तो यहाँ पे Li ही सबसे छोटा यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है LiCl में। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जो डिक्रीज हो रहा है Li to Cl, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर है या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा तो किसका रहेगा, LiCl का रहेगा, फिर NaCl का, फिर KCl, RbCl और CSCl। LiCl का सबसे ज्यादा और CSCl का सबसे कम। इसी के हिसाब से अगर हम फजान रूल ये कहता है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इस तरीके से है, डिक्रीज हो रहा है, यानी जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, और जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो जो LiCl है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा, तो इसका मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा, और फिर इससे आगे वालों के साइज बड़े हो रहे हैं, यानी ये आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो आयनिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए था ना ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ फेल हो रहा है क्या, फजान रूल। तो फजान रूल के जो फेलियर हो रहा है वो या फेलिएशन का कारण है वो ये है कि इसमें जो है लैटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, और लैटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से किस तरीके से ये जो है डिक्रीज हो रहा है उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले जो है ये समझो किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे LiCl कोवेलेंट था,
तो इसका जो है 613 जो है जो डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब बाकी सब जो है आयनिक है तो बढ़ने चाहिए थे, तो देखो हमने अगले वाले का बढ़ा के NaCl है उसका 800 डिग्री सेल्सियस हो गया 800, ठीक है भाई चल रहा है। लेकिन KCl यहाँ पे 776, RbCl 715 और CaCl 625, ये तो घट गया। मतलब जो फैजान रूल था जो कह रहा था कि कोवेलेंट करेक्टर जो है अगर होगा तो फिर जो है आयनिक वो जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो कम रहेगा, आयनिक में ज्यादा होगा, लेकिन इन सब में तो आयनिक करेक्टर इधर को बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण फिर हमने यहाँ पे बताया। तो कारण ये था बिकॉज दिस इज डिक्रीज बिकॉज सजेस्टिव डिक्रीज इन द लैटिक एनर्जी। लैटिक एनर्जी जो है NaCl टू CaCl जो है घटती जाती है। तो जो है यानी कि जब बंद बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसेज आइसोलेटेड सिस्टम में जो है एक एटम को दूसरे एटम के पास लाने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो उसकी क्या कहलाती है, लैटिक एनर्जी कहलाती है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया हुआ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले LiCl तो ठीक है, NaCl में जो है बढ़ गई है, ठीक है, आयनिक होने की वजह से इधर ही साइड को आयनिक हो गया, ये कोवेलेंट था तो ठीक है 800। लेकिन इससे आगे जो है क्योंकि लैटिक एनर्जी घटती चली जाती है तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसका घटता चला जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट तो ये वाला रहेगा और वैसा जो ऑर्डर है इसका कोवेलेंट करेक्टर का वो सेम टू सेम मैसेज आने वाला है जैसे हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद जो है तो इसका जो सोलिबिलिटी इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो कोवेलेंट जो होते हैं वे वाटर में इंसोल्युबल होते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप जो है इसको सोलवेंट में अगर डिसॉल्व करोगे तो उसमें सोल्यूबल हो जाए। LiCl हो या फिर NaCl हो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये जो है आयनिक है और आयनिक जो है आयनिक वाला जो सोलवेंट होता है उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। तो ये जो था ये यहाँ पे फेलियर ऑफ फजान रूल था, ठीक है, फजान रूल इस तरीके से हमारी जो थ्योरी है प्रॉपर तैयार हो गई है फजान रूल की एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद का जो एक पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो अब जो है हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें हम क्या करेंगे, हम कोई कंपाउंड लेंगे जिसमें जो एनायन रहेगा वो डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे एनायन के, ठीक है, और उनमें चार्ज भी जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया CH4 NH3 H2O और HF। इसमें जो है आपको एनायन देखने हैं। एनायन कौन कौन से है, तो देखो यहाँ पे जो H है वो तो H प्लस का चार्ज होता है, वो तो कैटायन है, 4 कैटायन इसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी इसके ऊपर कैसा चार्ज है माइनस का। पोलराइज कौन सा ज्यादा होगा, तुम बताओ, 4 कैटायन जुड़ रहे हैं तो ज्यादा पोलराइज वो होगा जिसके साथ 4 कैटायन जुड़ रहे हैं, वे चारों साइड से उसको खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस का चार्ज इस पे कितना है, माइनस के 4 का कार्बन पे। इस पर NH3 में 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3 प्लस के चार्ज है तो कार्बन के नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस का चार्ज है। जो H2O में 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का, फ्लोरीन पे इसका माइनस का चार्ज जिस पे ज्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि हम पढ़ा हैं पोलराइजेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में। तो पोलराइजेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी यानी अपनी साइड से उसके इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा खींचेंगे यानी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आएगा, और कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आएगा तो हमने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया कि जिसका चार्ज ज्यादा है यानी C वाला CH4 वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा रहेगा, और जो HF है उस पर जो है माइनस का चार्ज बहुत कम है यानी वो जो है आयनिक रहेगा। तो आपको वैसे पता है जो HF है वो आयनिक होता है और CH4 जो बनता है वो कोवेलेंट में बनता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे, तो यहाँ तक का जो फजान रूल का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। ये लॉन्ग का क्वेश्चन था, ये यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने आपको करा दिया बिल्कुल शेड्यूल वाइज, ठीक है। आई होप आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपके समझ में आया, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर इसके बाद भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से क्लिक करके जो है आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है और कौन से टॉपिक पे आ रही है, ठीक है। इससे अलावा भी अगर कुछ पूछना होगा तो आप वहां भी पूछ सकते हो।